तो बच्चों आवाज़ बंद कर लें। ठीक है यकीन, तुम चारों इधर बैठ जाओ। हाँ आए, नहीं नहीं नहीं, जल्दी उठ जाओ वहाँ से, इधर आ जाओ। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, इधर बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ तुम, इस साइड बैठ। ओके, तो बच्चों अब होमवर्क में कुछ दिया था क्या? ठीक है, तो बच्चों ठीक है, जो अपना टॉपिक चल रहा था वो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो बच्चों लास्ट टर्म पे हमने वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। तो उसमें बच्चों इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैंने आपको बताया था, अगर दो पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो बताओ उनकी रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी? तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है। अब अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ती है, सेम डायरेक्शन में बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी कम होती है। तो बच्चों ये चीज़ मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा, बट अभी दिमाग में होना चाहिए कि सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वैल्यूज क्या होंगी? सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वैल्यूज कम होंगी, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेंगे। ये चीज़ क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बच्चों इसमें कुछ सिंपल से क्वेश्चंस रहते हैं, कैसे रहते हैं वो समझो, उन्हें मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, आप लोग ऐसे ही देख के आंसर बताओ। जैसे मान लो बच्चों एक दो क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम पे किए भी थे, अब ऐसे ही देख के बताओ। मान लो बच्चों ये ए, ये बी, ये 10, ये 5, बताओ बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी 15, रिलेटिव 15। बच्चों मान लो बीच की डिस्टेंस मैंने दे दी 150, बताओ कितने टाइम में टक्कर होगी? 150/15, 10 सेकेंड। कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, मान लो मैंने इसको 50 कर दिया, इसको 10, इसको 120, अब बताओ रिलेटिव कितना आएगा? 60। कितने टाइम में टक्कर होगी? 2 सेकेंड। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, अब वापस समझो। इसी में बच्चों कई बार बोल देते हैं, जैसे ये लंबी सी ट्रेन है, ये खुद 100 मीटर की है, इधर भाग रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ मान लो बच्चों एक बर्ड वगैरह कुछ है और वो ऐसे जा रहा है मान लो खुद 5 मीटर पर सेकेंड से, तो बच्चों बताओ रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? रिलेटिव स्पीड 15। अब आपसे पूछ लिया कि भाई ट्रेन क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो ट्रेन क्रॉस करने के लिए बर्ड को कितना चलना है? 100, और रिलेटिव रफ्तार क्या है? 15, तो 100/15, बस खत्म। समझ गए बच्चों? इसी में बच्चों कई बार क्या करते हैं, ऐसे दो ट्रेनें कर दी, एक मान लो 100 मीटर की, एक 200 मीटर की, एक मान लो बच्चों 10 की रफ्तार से भाग रही है, एक 5 की रफ्तार से भाग रही। अब 10 5 बच्चों सेम है या अपोजिट? तो रिलेटिव कितना हो जाएगा? 15। अब दोनों को ऐसे क्रॉस करना है तो टोटल मिलके कितना चलना पड़ेगा? टोटल मिलके कितना चलना पड़ेगा? 300, और रिलेटिव रफ्तार क्या है? 15, तो टाइम कितना लगेगा? 300/15 यानी कि 20। समझ गए बच्चों? तो उस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं कि कितना टाइम क्रॉस करने में लगेगा, ये सब बताओ बच्चों। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब इसी का उल्टा भी होता है बच्चों, जैसे हमने लास्ट टर्म पे भी किया था, वैसे ही देखो। मान लो बच्चों ये सिचुएशन है, ये मान लो 5, ये 15, बीच की डिस्टेंस 50। बच्चों बताओ वेलोसिटी सेम डायरेक्शन है या अपोजिट? सेम में रिलेटिव कम होगा, तो कितना हो जाएगा? 10। चलना कितना है? कितना टाइम लेगा? 5 सेकेंड। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, फिर समझो। मान लो बच्चों इसको 150 कर दिया, इसको 50 कर दिया और इसको 250 कर दिया। अब बताओ रिलेटिव कितना है? 100। चलना कितना है? 250। टाइम क्या लगेगा? 2.5 सेकेंड। कितना? 2.5। क्लियर है बच्चों? ठीक है।
अब इसी में बच्चों वही ट्रेन आ जाती है। ट्रेन है, मान लो खुद 200 मीटर की ट्रेन है, ऐसे जा रही है सपोज 100 की रफ्तार से। यहां मान लो एक पक्षी है, ऐसे उड़ रहा है मान लो 20 की रफ्तार से। तो बच्चों बताओ अब रिलेटिव स्पीड कितनी है? रिलेटिव स्पीड 80। कितने टाइम में ट्रेन उसे क्रॉस कर जाएगी? तो 200 अपॉन खत्म, 200 अपॉन 80। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? अब पक्षी की जगह मान लो एक ट्रेन ऐसे कर दी, वो खुद 100 मीटर की है और ट्रेन मान लो 50 से भाग रही, ट्रेन 50 से भाग रही। तो अब बताओ रिलेटिव रफ्तार कितनी हो गई? 50। रिलेटिव रफ्तार 50 और चलना कितना होगा? 300। तो टाइम 300 बाई 50, 300 बाई 50। समझ गए बच्चों? तो उस तरह से बच्चों दिमाग में क्या फिट होना चाहिए कि भाई सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वैल्यूज कम होती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वैल्यूज बढ़ती हैं। क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत? अब बच्चों जैसे अगर हम अपने मॉड्यूल से कुछ क्वेश्चंस करें तो वो बच्चों फिर आप निकालो। तो बच्चों देखना, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज 37, 42, 36, सॉरी सेकंड में बच्चों 36। तो बच्चों ये वाला अभी कर लो, ये दोनों एज ए होमवर्क है। 38 ये अभी कर लो, होमवर्क वाले ऊपर हैं जो सर्कल में, वो अभी कर लो। ओके तो बच्चों ये 3 एज ए होमवर्क रखने हैं, जो सर्कल में बंद है वो अभी अटेम्प्ट कर लो, ठीक है ना बच्चों? जो ब्लू सर्कल में बंद है वो अभी अटेम्प्ट कर लो, बाकी 3 एज ए होमवर्क रख लो। ओके बच्चों 36 ये किसी से हुआ? कर लो बच्चों। ओके और कोई? कर लो बच्चों। 36 जिससे हो जाए बच्चों को 38 कर सकता है, ठीक ना? ब्लू सर्कल वाले बच्चों अभी करने हैं, बाकी एज ए होमवर्क रखना। हुआ तुमसे? बोलो क्या आया? 1 सेकेंड क्या किया बताओ? दिखते हैं? तुम बताओ क्या आंसर है? मतलब 3 सेकेंड। ओके जस्ट एक सेकेंड, तुमने क्या किया?
एक सेकेंड रुकना, सेम डायरेक्शन में तो ठीक है 8 आ गई, फिर 10 और 2 कहाँ है, ये तो 8 मीटर का स्क्वायर है। हाँ ओके, और कोई बच्चों देखो ये लॉजिक का क्वेश्चन ज़्यादा है, रिलेटिव का थोड़ा कम है, लॉजिक लगाओ ज़्यादा, इसमें वो कुछ नहीं करना है, लॉजिक लगाना। जैसे बच्चों ये ऐसे भाग रहा है, ठीक है, तो बच्चों ये इसके पीछे भाग रहा है, ये कौन किसे पकड़ेगा, पहले तो ये डिसाइड करो। ए बी, कौन पकड़ेगा? बी पकड़ेगा, क्योंकि ये तेज भाग रहा है, ये तो इसके पीछे पीछे चलता रहेगा हमेशा, समझ रहे हो? तो पकड़ेगा कौन? ये चीज समझो बच्चों। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं, देखो बच्चों इसकी रफ्तार 2 है, इसकी रफ्तार 10 है, हर एक साइड बच्चों 8 की है, तो बच्चों पकड़ेगा ये दिमाग में होना चाहिए, पकड़ेगा कौन? ये, समझ गया बच्चों? अब चाहो तो बच्चों अगर ऐसे देखने में दिक्कत लग रही है तो इनको ऐसे सीधा कर दो, ऐसे सीधा कर दो, तो सीधा कर दोगे तो बी अपना यहां कहीं खड़ा है और किस रफ्तार से भाग रहा है? 10 से। अब ये ए, ये 2 की रफ्तार से भाग रहा है, ये क्लियर है? और बीच की डिस्टेंस बच्चों कितनी है? 24, क्योंकि नॉर्मल स्क्वायर में देखने में दिक्कत लगती है, ऐसे में देखोगे तो हमने इसको पकड़ के ऐसे सीधा कर दिया, समझ गए बच्चों? तो इस तरह के क्वेश्चंस में बेटर ये होता है कि तुम पहले ये डिसाइड कर लो कि भाई आगे कौन रहने वाला है, पीछे कौन रहने वाला है, उस हिसाब से बच्चों फिर उसे स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दो, तो चीज़ें थोड़ा आसानी से दिख जाती। वो गोल गोल ऐसे घूमेगा तब तक वो दिमाग उतना सही नहीं चलेगा, हालांकि थोड़ी जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप उसमें भी विजुलाइज कर लेते हो, समझ गए बच्चों? अब ये सिचुएशन है बच्चों, इसको हमने खेल मतलब सीधा कर दिया। अब बच्चों बताओ सेम डायरेक्शन है या अपोजिट? तो रिलेटिव कितना हो गया? 8। चलना कितना है? कितना टाइम लगेगा? बस खत्म। तो टाइम बच्चों हो जाएगा, चलना 24 है और रिलेटिव 10 - 2, 24/8, 3 सेकेंड। समझ गए ना बच्चों? यहां तक अभी कोई दिक्कत? बोलो प्रज्ञा, कोई डाउट हो? ठीक है, क्लियर है बच्चों भी है? चले आगे। अब नेक्स्ट 38 कर लो फिर। When two bodies move uniformly toward each other, the distance between them diminished by 16 meter every 10 second. तो बच्चों दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तब डिस्टेंस 10 मीटर 16 सेकंड में कम हो रही है। हाँ 16 मीटर 10 सेकंड में, 16 मीटर 10 सेकंड में कम हो रही, ठीक है? if bodies move with same velocity of same magnitude in same direction. अब बच्चों यही मान लो जैसे ये v1 ये v2, तो अभी भी बच्चों v1 v2 से ही मूव कर रहे हैं, लेकिन सेम डायरेक्शन में बच्चों क्या हो रहा है? 3 मीटर 5 सेकंड में। अब बच्चों इनकी अलग अलग वेलोसिटीज बतानी, कर लो एक बार, तब मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना? क्वेश्चन समझ गए ना बच्चों? कर लो। अच्छा तुम्हारा क्या नाम था? अच्छा ये गेट फेर दो वहां जाके, हाँ गेट ला दो। चलो थैंक यू। अब बच्चों कर लो, जब मैं पूछूं तब आंसर बताना। क्वेश्चन समझ गए ना? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो 16 मीटर डिस्टेंस 10 सेकंड में कम हो रही है,
और सेम डायरेक्शन में तो 3 मीटर डिस्टेंस 5 सेकंड में कम हो रही। अब बच्चों तुम्हें बताना है कि क्या कुछ है। ओके बच्चों, जिससे हो पाया हो एक बार हैंड राइज करें। अक्सर तुम ठीक है, और कोई उसके अलावा? हाँ आयुष, तुम बताओ तुमने क्या किया? किया क्या वो बताओ। मैंने पहले दोनों की वेलोसिटीज अज्यूम की एक्स और वाई, फिर जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे तो एक्स प्लस वाई, और दोनों अगर 16 मीटर 10 सेकंड में कर रहे हैं तो उनकी एक स्पीड हो जाएगी यानी 1.6 मीटर पर सेकंड। वैसे ही सेम डायरेक्शन, जैसे ही वो दोनों सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं तो v1 माइनस v2 ये बात है। ठीक है, अप्रोच सही है। बच्चों समझो, पहले केस में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बच्चों बताओ अपोजिट में रिलेटिव बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो v1 v2 क्या हो जाएगा? v1 प्लस v2, v1 प्लस v2। और 16 मीटर 10 सेकेंड यानी कि 16 मीटर 10 सेकेंड तो एक सेकेंड में कितना हुआ? 16/10, 16/10। तो 16/10 ये पहले केस में आ गया। 16 मीटर 10 सेकंड में चल रहा है तो रफ्तार क्या होगी? 16/10। अब इधर आते हैं, सेम डायरेक्शन में बच्चों रिलेटिव बढ़ेगा या कम होगा? तो v1 माइनस v2, 3 मीटर 5 सेकंड में कम हो रहा है, तो अब रफ्तार 3/5 या 6/10, एक ही बात है। 3/5 लिखो या 6/10, बात तो एक ही है। अब बच्चों दोनों को जोड़ देता हूं, तो दोनों को अगर मैं जोड़ दूं फर्स्ट सेकंड, 1 + 2, बच्चों v2 कट गए, क्या आया? 2v1। 16 और 6 कितना हुआ? 22/10, डिवाइड करोगे तो v1 कितना आ गया? 11/10। v1 11/10 आ गया। अब इसको कहीं भी रख दो, 11/10, 16 में से 11 गया, बचा कितना? 5। तो v2 कितना आ गया? 5/10। बच्चों फिर समझो, पहले केस में अपोजिट डायरेक्शन में थे तो v1 प्लस v2, और 16 मीटर 10 सेकंड में चले तो 16/10। v1 v2 सेम तो v1 माइनस v2, 3 मीटर 5 सेकंड में तो 3/5, उसी को 6/10 कर दिया। अब बस सॉल्व कर लिया। अब बच्चों चेक करके बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही? क्लियर है बच्चों? अब इसमें जो बाकी 3 क्वेश्चन रह गए हैं वो बच्चों एज ए होमवर्क हैं, जैसे 37, 42, 9। कोई दिक्कत बच्चों इसमें? बोलो बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत हो कर लो फटाफट। तो बच्चों अभी जो हमने ये क्वेश्चंस किए वो किसके क्वेश्चंस थे? 1D के क्वेश्चन। इसमें बच्चों आपने देखे होंगे पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे ऐसे चल रहे थे। ऐसा तो है नहीं कि भाई स्ट्रेट लाइन पे चले, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था। 2D भी हो सकता है, तो 3D भी हो सकता है। तो 1D में तो हमने पढ़ लिया, 2D 3D में क्या होगा अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले बच्चों इतना कर लो, फिर देखते हैं। कर लिया बच्चों? ठीक है ना, कर लो। हाँ 2D और 3D एक ही रहता है, ठीक है ना, अलग से 3D नहीं रहता है। जो 2D में रहता है वही 3D। ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक। ओके इतना कर लिया बच्चों, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक है। तो बच्चों 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन वो एक ही फंडा रहता है। 2 और 3 डायमेंशन फंडा एक ही रहता है। समझो होता क्या है बच्चों, 2 या 3 डायमेंशन में फॉर्मूले वही रहते हैं। अब होगा क्या, या तो कोई एंगल वेंगल पे दे देंगे
तो उन्हें रिजॉल्व कर लो, या आई जे में दे देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आगे बच्चों इसमें एक लिख लो, फॉर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, for solving these questions, resolve velocities and acceleration. For solving these questions, resolve velocity and acceleration. For solving these questions, resolve velocities and acceleration and apply formula to get answer. And apply formula to get answer. For solving these questions, resolve velocity and acceleration and apply formula to get answer. क्या मतलब है बच्चों, वो अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बच्चों समझो, एक क्वेश्चन बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं, इसे देखो बच्चों। जैसे ये बी, बी मतलब बर्ड, बी मतलब बर्ड, ये 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से 37 डिग्री पर उड़ रही है। अब ये ए है, वो इधर 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। बी, तो यही डी ये है, डी इधर 8 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है और ये 14 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड की जगह इसको मैंने क्या बोल दिया, वाई एक्सिस। तो बच्चों सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, राइट वेलोसिटी ऑफ ए बी सी डी इन आई जे फॉर्मेट। ए बी सी डी को किस में लिखना है, आई जे फॉर्मेट में। फिर बच्चों वी बी ए ये लिखो। एक बार बच्चों सबसे पहले पहला पार्ट कर लो, फिर दूसरे पार्ट का सोचेंगे। पहले केवल क्वेश्चन नोट कर लो, फर्स्ट पार्ट कर लो, फिर दूसरे पार्ट का सोचेंगे। ठीक है ना, पहला पार्ट बच्चों अकेला कर लो। पहला जब हो जाता है तो मैं जब पूछूं तब आंसर बताना, और फिर बाकी देखो एक बार। तो रोहित तुम मुझे बताओ, ए की वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में क्या है, लिखो जल्दी, उसमें क्या टाइम लगेगा। फैजुल तुम बताओ, ए की वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, परी तुम मुझे बताओ, डी की वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में। डी की वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में बोलो परी। बहुत आसान है, देख के आंसर कर सकते हो, कोई इसमें कुछ है नहीं। आईजे फॉर्मेट में मतलब बोलो। ओके नेहा तुम बताओ, डी की, डी पूरा बोलो। 8 उस तरफ क्या है, ठीक है ना, ठीक है। प्रज्ञा तुम बताओ, सी की वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में। उसमें करने ऐसा है ही नहीं, देख के बता सकती हो, देख के बताओ बस। ठीक है, आस्था तुम बताओ, बी की वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, देखो मैं डिस्कस कर रहा हूं, समझो। बच्चों बर्ड इधर 10 पे भाग रही है, 37,
बच्चों बताओ जिससे एंगल टच होता है वो कंपोनेंट किस में आता है? तो 10 cos 37, उसके रिमेनिंग बच्चों साइन, तो 10 sin 37। याद करो बच्चों, cos 37 4/5 8, sin 37 3/5 6। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो। अब मैं सबकी वेलोसिटीज वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, तो बच्चों एक ही अगर मैं लिखता हूं, एक ही किसकी लिख रहा हूं बच्चों? एक ही। तो ए बच्चों बताओ कहां भाग रहा है? एक्स। एक्स में तुम क्या लिखते हो? तो इसकी वेलोसिटी क्या लिखोगे? 2i। अब बी मतलब बर्ड, उसकी बताओ एक्स में कितनी है, वाई में, तो क्या लिखोगे? 8i 6j। बोलो बच्चों कोई तकलीफ? अब सी की लिखते हैं बच्चों, सी कहां भाग रहा है, कितने से, क्या लिखोगे? 14i। ऐसी बच्चों डी कहां भाग रहा है, किससे? 8i। बताओ बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है बच्चों? इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब बच्चों याद करो, अगर मैं वी बी ए लिखता हूं तो वी बी ए का क्या मतलब होता है? वी बी माइनस वी बी डी का, वी बी माइनस वी डी। वी बी सी का पता है, ए बी सी डी तो सब पता ही है। अब ये तीन लिखने का ट्राई करो बच्चों, इन चार में जिसको भी दिक्कत हो वो बेझिझक पूछे आराम से कि भाई मुझे ये दिक्कत है। जो मैंने चारों की येलो कलर से वेलोसिटीज लिखी हैं उसमें कहीं कोई दिक्कत परेशानी लग रही हो आराम से पूछें। अब जिसको ये क्लियर हो वो बच्चों इसे ट्राई करे। इसमें चलो मैं एक सॉल्व कर रहा हूं, जैसे बच्चों देखो वी बी ए, वी बी ए, तो वी बी माइनस वी ए, वी बी बच्चों कितना है अपने पास? 8i 6j। वी ए का मतलब बच्चों क्या है? 2i। तो फाइनली बच्चों तुम्हारे पास क्या बचा? वी बी ए 6i 6j, ये बचा। तो ये बच्चों मान लो मैंने पहला सॉल्व कर दिया। वी बी ए का मतलब वी बी माइनस वी ए, वी बी मुझे पता है, वी ए मुझे पता है, आंसर। यही कहानी बच्चों तुम्हें बाकी दोनों के साथ रिपीट करनी है। कर लो बच्चों, जिससे मैं पूछूं वो आंसर बताए। ठीक है ना? बस चेक कर लो बच्चों, फिर मैं डिस्कस करता हूं। तो बच्चों इससे फटाफट कर लो, फिर मैं जिससे पूछूं वो आंसर बताएं। बच्चों ये वी बी ए समझ गया ना सब? तो बाकी कर लो, फिर मैं जिससे पूछूं वो आंसर बताएं। तो आदित्य तुम मुझे बताओ, इधर आदित्य नाम है ना? आदित्य तुम मुझे बताओ, अगर तुमने वी बी डी लिख लिया, लिख लिया? बोलो आदित्य, लिख लिया बी डी? बोलो। -6i + 6j। देखते हैं। देखो बच्चों वी बी डी, तो विद रिस्पेक्ट टू डी नहीं। ओके इधर आदित्य तुम बताओ। 6j, ठीक है। देखो देखना आदित्य, इसे तुम क्या लिखोगे? वी बी माइनस वी डी। वी बी बर्ड की कितनी है? 8i 6j। और डी की कितनी है? डी की यहां देखो 8i, या यहां से देख लो। अब 8i कट गए, 8i कट गए, तो तुम्हारे पास क्या रह जाएगा? केवल 6j। क्लियर है? बोलो कहीं कोई दिक्कत हो? ठीक है ओके बच्चों, अब मुझे बताओ वी बी डी, इसमें किसी को कोई दिक्कत? पृथ्वी क्लियर है तुम्हें? तो तुम नेक्स्ट बताओ वी बी सी। हाँ बताओ पृथ्वी, कर लो जल्दी। बोलो पृथ्वी क्या हो जाना चाहिए? कर लो कर लो। -6j
प्लस, बोलो कोई दिक्कत, -6 से बोल दिया, आगे नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। चलो फिर भी जो तुम बोल रहे हो बोलो, ठीक है, चलो 6j तुम्हारे हिसाब से। और तो ये तो कट के 0 हो गया, ठीक है। ओके, तुम्हारा नाम क्या है? प्रशांत क्या है? नहीं, तुम्हारा क्या है? देव, क्या नाम है? हाँ देव, तुम बताओ अगर बता पाओ। -6i + 6j, देखते हैं। -6i 6j, बी सी, ठीक है, सही है। बच्चों देखो, अब मैं डिस्कस कर रहा हूं, समझना। देखो वी बी सी, इसका मतलब होगा वी बी - वी सी। बर्ड की बच्चों कितनी है? 8i 6j। बर्ड की बच्चों वहां से देखो 8i 6j। अब सी की बच्चों कितनी है? 14i। अब 8 में से 14 गया, -6i 6j। ये बच्चों तुम्हारे पास फाइनल आंसर होगा। अब बच्चों एक बार बताओ, इसमें जो मैंने 3 पार्ट नीचे डिस्कस किए हैं उसमें कहीं किसी को तकलीफ? क्लियर है बच्चों? अब बच्चों समझो, ये मैंने तुम इस साइड खिसक जाओ, बिल्कुल इस कॉर्नर पे आ जाओ, ठीक है ना। अब बच्चों वापस समझो, देखो ये मैंने ऐसे नाम से लिख के पूछा है, VBA VAB, इस तरह से। एग्जाम में और किस तरह से पूछा जाता है वो समझो। पहले बच्चों मैथमेटिकल पार्ट आप एक बार अच्छे से देख लो। क्लियर है बच्चों? मैथमेटिकल पार्ट में कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों याद करो, बाद में कौन आता है? बाद में कौन आता है? ऑब्जर्वर। तो बच्चों VBA इसमें ऑब्जर्वर कौन है? और बी कौन है? बर्ड। ऑब्जर्वर कौन है? ए। तो ऑब्जर्वर किसे देख रहा है? ऑब्जर्वर किसे देख रहा है? बर्ड को। ऑब्जर्वर कौन है इसमें? ए। तो क्वेश्चन में बच्चों ये पूछते हैं, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय ए। क्या पूछेंगे? फाइंड वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय ए। तो एज सीन बाय ए का मतलब ऑब्जर्वर कौन है? ए। और वो कहाँ आएगा? बाद में। तो VBA का मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय ए। क्लियर है? ठीक है। या इसी को थोड़ा और लैंग्वेज घुमा के ऐसे पूछ सकते हैं, हाउ वेलोसिटी ऑफ बर्ड अपीयर टू ए। हाउ वेलोसिटी ऑफ बर्ड अपीयर टू ए। तो ए को बर्ड की वेलोसिटी किस तरह से दिखेगी, ऐसे भी पूछ सकते हैं, उसका भी मतलब यही है। इतना समझ गए? ऐसे बच्चों बताओ VBD, इसमें ऑब्जर्वर कौन है? डी। तो इसको कैसे पूछेंगे? फाइंड वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय डी। ऐसी VBC, इसमें कौन ऑब्जर्वर है? सी। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय सी। समझ गए? अब इसी को बच्चों अगर मैं ड्रॉ करूं तो बच्चों देखना, यहां तक की चीजें प्रॉपर नोट कर लेना। अब इसी को बच्चों अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो देखना, VBA, इसे बच्चों ड्रॉ कर रहा हूं, तो क्या आया आंसर बच्चों? 6i 6j। 6i 6j। तो 6i मतलब 6 इधर 6 इधर, 6 बच्चों नेट कितना होगा? 6√2, और दोनों बराबर हैं तो एंगल 45। ऐसी बच्चों अगर मैं BD ड्रॉ करता हूं, BD, तो क्या निकला है? 6j। ऐसे बच्चों अगर मैं VBC ड्रॉ करता हूं तो -6i मतलब इधर 6 इधर 6, तो इसको कहां दिखाई देगा? इधर 6√2, चूंकि दोनों बराबर हैं तो 45। तो बच्चों एक बार इतना ड्रॉ कर लो, फिर मैं इसका मतलब क्या है वो बताता हूं। बच्चों पिछला वाला पार्ट क्लियर हुआ ना, मैथमेटिकली क्या चल रहा है? अब इतना ड्रॉ कर लो, फिर मैं बताता हूं।
ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसका मतलब क्या है वो समझो। इसी को बच्चों जैसे आई जे की जगह कई बार वैसे पूछता है। तो मान लो बच्चों वी बी ए, इसमें बताओ ऑब्जर्वर कौन है? ए। तो किसे देख रहा है? बी मतलब बर्ड। तो ए अगर बर्ड को देख रहा है, तो उसे ऐसा दिखेगा कि भाई बर्ड 45 डिग्री पे 6√2 की रफ्तार से जा रहा है। उसको ऐसा फील होगा कि बर्ड ऐसे 6√2 45 की रफ्तार मतलब 45 डिग्री पे जा रही है, जबकि एक्चुअल में बर्ड किससे जा रही है? 10 की रफ्तार और 37 से। तो एक्चुअल क्या है उससे मतलब नहीं है, उसको ये दिखेगा, उसको दिखेगा कि बर्ड 6√2 की रफ्तार से जा रही है और 45 डिग्री। ऐसे वी बी डी, इसमें ऑब्जर्वर कौन है? डी। उसे क्या दिखेगा? बर्ड कहाँ जा रही है? सीधा ऐसे जा रही है, जबकि बर्ड तो एक्चुअल में ऐसे जा रही है, पर उसको ऐसा ही दिखेगा कि 6 की रफ्तार से ऐसे जा रही है। अब वी बी सी, इसमें ऑब्जर्वर सी, उसको क्या दिखेगा? 6√2 किस एंगल पे? ऐसे, जबकि एक्चुअल में बर्ड यूं जा रही है, पर उसको दिखेगा ऐसे। ये मतलब होता है रिलेटिव का, कि उसे क्या दिख रहा है। जैसे तुम ट्रेन में बैठ के जा रहे हो, तुम्हें यही दिखता है कि भाई पोल्स पीछे जा रहे हैं, पेड़ पौधे सब पीछे जा रहे हैं, जबकि एक्चुअल में तुम आगे जा रहे होते। तो ये मतलब होता है रिलेटिव का, कि उसे क्या दिख रहा है, उसे क्या फील हो रहा है। ये चीज समझ में आई बच्चों? अब इसी को सॉल्व करने का एक और तरीका होता है। जैसे ये तो हमने प्योर मैथ से सॉल्व किया, एक होता है बच्चों जो हम लॉजिक बेस्ड मेथड लगाते हैं, उससे थोड़ा सा फील आता है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो वो बच्चों समझो। मान लो बच्चों तुम इधर 10 से दौड़ रहे हो, तो तुम्हें बाकी लोग कहाँ जाते हुए दिखाई देंगे? पीछे। तो अगर तुम इधर 10 से दौड़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि बाकी सब पीछे 10 से भाग रहे हैं। ये चीज समझ गए? तो बच्चों फिर समझो, पेन देना। देखो बच्चों, ये तुम्हारी रफ्तार है, इधर 10, तो तुम्हें लगेगा कि भाई तुम तो रुके हुए हो, बाकी सब पीछे इधर 10 से भाग रहे हैं। तुम अगर हेलीकॉप्टर से इधर 100 से ऊपर उठोगे तो तुम्हें लगेगा बाकी लोग नीचे 100 से जा रहे हैं। तुम ऐसे अगर 50 से भागोगे तो तुम्हें लगेगा बाकी सब इधर 50 से जा रहे हैं। तो बच्चों तुम्हारा जो मोशन है, तुम्हें ऐसा फील होता है कि बाकी दुनिया उसकी उल्टी वेलोसिटी से मूव कर रही है। तुम अगर 30 से मूव करोगे तो तुम्हें लगेगा बाकी पूरी दुनिया की चीज है उल्टी डायरेक्शन में 30 से मूव कर रही है। इतना समझ गए बच्चों? इसमें कोई दिक्कत? अब बच्चों इसी क्वेश्चन को मैं फिर डिस्कस कर रहा हूं, ये वाला समझ गए ना? ठीक है। तो अब बच्चों वापस से देखना, यहां का सारा कर लिया था ना? ठीक है। अब बच्चों ये करो, ये चीज क्लियर है? तो बच्चों मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्यूशन एक और तरीके से डिस्कस कर रहा हूं। देखो बच्चों, ये बर्ड, उसकी रफ्तार इधर कितनी थी? 8, इधर कितनी थी? 6। इधर बच्चों ए, उसकी रफ्तार क्या थी? 2। इधर बी, डी था, उसकी रफ्तार क्या थी? डी वाले की 8। ठीक है। और इधर मान लो बच्चों सी, उसकी रफ्तार क्या थी? 14 मीटर पर सेकेंड। तो अब बच्चों मैं इनके लिए सॉल्व कर रहा हूं, वो चीज देखो, समझ गए बच्चों? तो बच्चों अधिकतर बार हम ये मेथड प्रेफर करेंगे, तो इसको ध्यान से समझो। बर्ड की एक्चुअल कितनी है? इधर 8, इधर 6, ये बर्ड की अपनी है। ये इधर 2 से भाग रहा है, 2 से भाग रहा है, इसको दुनिया कहां जाती हुई दिखाई देगी? पीछे 2 से। तो इसको लगेगा कि बर्ड एक एडिशनल वेलोसिटी 2 से पीछे भाग रही है। तो 8 2 बच्चों कितना बचा? तो इधर 6, इधर 6, तो यहां से बच्चों आ गया इधर 6, इधर 6, तो नेट कितना आ गया? 6√2 और बराबर है तो 45। तो ए को ऐसा फील होगा
ए को ऐसा फील होगा कि भाई दुनिया पीछे 2 से जा रही है, तो 8 6 2 पीछे 6 इधर बचा, कहानी खत्म। इसको देखो, डी को क्या फील होगा, फॉर डी, ये किसके लिए है, फॉर ए। तो बर्ड की ओरिजिनल बच्चों इधर 8 इधर 6, ये इधर 8 से भाग रहा है, इसको दुनिया कहां जाती हुई दिखाई देगी, ये 8 से आगे भाग रहा है तो दुनिया कहां जाती हुई दिखाई देगी। हाँ बच्चों बताओ कितनी रफ्तार से, 8 8 आपस में कट गए, तो इसको क्या फील होगा, इसको फील होगा कि भाई बर्ड केवल इधर 6 से भाग रही है। और आप याद करो आंसर अपना इसके लिए यही आया था। अब इसको देखो, फॉर सी, बर्ड की ओरिजिनल बच्चों क्या है, 8 6, ये किससे भाग रहा है, इससे दुनिया कहां जाती हुई दिखाई देगी, पीछे 14 से। बच्चों 14 8, नेट किधर आएगा, किस तरफ आएगा, तो इसको लगेगा कि भाई इधर 6 इधर 6, तो इधर 6√2 और ये 45। आप देखो उससे भी अपना यही आया था। तो बच्चों एक बार इतना कंप्लीट कर लो, फिर हम आगे डिस्कस कर लो बच्चों फटाफट। तो बच्चों कई या अधिकतर बार बच्चों हम ये मेथड फॉलो करेंगे, हालांकि हमें सारे मेथड्स आने चाहिए, क्योंकि कई बार कोई मेथड से आसान होता है, कई बार कोई मेथड से आसान होता है। तो आईजे मेथड से भी बच्चों हमने किया, और ये हमने लॉजिकल मेथड से किया। कर लो बच्चों फटाफट। ठीक है बच्चों कर लो। तो स्पर्श कर लिया तुमने, अपनी होमवर्क कहाँ लाए हो तुम, निकालो। ओके, और बाकी उस पर भी टैगिंग कर रहे हो क्या, जैसा मैंने बताया इस पे टैगिंग। ओके मॉड्यूल में की है, बताओ एक बार। ठीक है गुड। तो ऐसे ट्राई करो कि सारे क्वेश्चंस तुम्हारे प्रॉपरली सॉल्व होके उस पर टैग हो जाए, ठीक है। तो बच्चों याद रहे, मॉड्यूल का प्रॉपर सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व होके टैग हो कि भाई इस पेज पे। दूसरा उस पर वो भी मार्क हो कि भाई वो अगर अच्छा क्वेश्चन है तो स्टार वगैरह उस तरह से मार्क हो, ठीक। कर लिया बच्चों इतना, यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत, ठीक है। अब बच्चों वापस हम डिस्कस करते हैं, इससे बच्चों मैं हटा दूं बच्चों, कर लो। तो बच्चों आईजे वाले मेथड में फायदा क्या होता है कि दिमाग नहीं चलाना पड़ता है, आप सीधा सॉल्व करो आंसर।
इसमें फ़ायदा ये कि थोड़ा चीज़ें दिखती हैं तो वो याद कर पाना, समझ पाना वो आसान रहता है। तो दोनों मेथड का अपना इम्पोर्टेंस रहता है। खैर ठीक है, क्लियर है बच्चों? कर लो। तो बच्चों आप सबके पास मॉड्यूल है ना अभी? ऐसा कोई है जिस पे नहीं है अभी? तुम पे है? सबको मिल गया अभी? तुमको भी मिल गया? ठीक है बच्चों, सेम मॉड्यूल है सबके पास या किसी पे चेंज भी है? सेम ही है ना? ठीक है बच्चों, हटा दो इसे। ठीक, ओके बच्चों अब हटा रहा हूँ। ठीक, तो बच्चों याद रहे रेगुलर मॉड्यूल लेके भी आना, क्योंकि आप लोगों ने देखा है मैं कई बार क्वेश्चन मॉड्यूल से डिस्कस करता हूँ। एग्जाम्पल बच्चों अब नेक्स्ट देखो, जैसे बच्चों ये नॉर्थ, ये ईस्ट, बाकी तो पता ही रहता है, तो खैर ठीक है। मान लो बच्चों ये कोई ए, मान लो बच्चों ऐसे जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री पे। ये बंदा मान लो बच्चों इधर कहीं जा रहा है V1 से, इसका नाम मान लो P रख दिया, P मतलब पर्सन, और ये A। ठीक है बच्चों, ये कार है, ठीक है ना? तो कार ऐसे जा रही है और पर्सन ऐसे जा रहा है। बच्चों डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसमें लिख लो, इफ कार A is always appear, if car A is always appear north to person P, if car A is always appear north to person P, then find V1. If car A is always appear north to person P, then find V1. तो बच्चों मतलब क्या है, पर्सन जब भी कार को देख रहा तो उसे हमेशा नॉर्थ में ही दिख रही, उसे हमेशा कहाँ दिख रही है? नॉर्थ में, खुद के नॉर्थ में ही हमेशा दिख रही है। तो नॉर्थ में ही दिख रही हो तो उसके लिए V1 क्या होना चाहिए बच्चों को बताओ। और एक सेकेंड ओके, 5√3 तुम बोलो। 5√3 तुम बताओ, तुम्हें 5√3 क्यों लग रहा है? cos 60 कितना होता है? बोलो कितना आएगा? ओके अब तुम बताओ। देखो एक्चुअल में ऊपर देखो होता क्या है, नॉर्थ साउथ कभी ऊपर नहीं होते, हॉरिजॉन्टल नहीं होते, ठीक है ना? अब दिक्कत ये कि बोर्ड तो हॉरिजॉन्टल में नहीं है, तो नॉर्थ ऐसे दिखाना पड़ता है, लेकिन कितना? ओके और कोई तुम बताओ अक्सर क्यों? ठीक है बच्चों 5 करेक्ट है। समझो तरीका क्या है बच्चों, देखो इसको हमेशा ये नॉर्थ में ही दिख रही है, तो अगर हम इसको तोड़ दें तो 10 cos 60, 10 sin 60,
cos 60 बच्चों 1/2 5, sin 60 5/3। कोई दिक्कत बच्चों? अब मान लो बच्चों अगर ये भी 5 से इधर मूव करने लगे तो बच्चों आप ऐसे समझो, एक बंदा दो बंदा, तो मान लो ये ट्रेन 5 से मूव कर रही है, तो बताओ इसकी रफ्तार क्या होगी? इसकी एक दूसरे को देखेंगे, क्या फील करेंगे? रेस्ट पे। अब मान लो ये इधर 5√3 से चलने लगे तो उसे क्या फील होगा? केवल 5√3 दिखाई देगा, ये 5 नहीं दिखेगा। तो बच्चों इसको हमेशा नॉर्थ में दिखाई दे, ऐसा कब हो सकता है कि अगर इस डायरेक्शन की वेलोसिटीज बराबर हो जाए। बच्चों इस डायरेक्शन की अगर वेलोसिटीज बराबर हो जाए तो इस डायरेक्शन का मोशन फील नहीं होगा, इस डायरेक्शन का मोशन फील नहीं होगा, और उसे ऐसा लगेगा कि हमेशा कहाँ जा रहा है? नॉर्थ में। हमेशा बच्चों कहाँ जा रहा है? नॉर्थ में। समझ पाए? या फिर हम वैसे करें, ए की रफ्तार विद रिस्पेक्ट टू पी, तो पी को क्या दिखेगा? ए इधर 5 इधर 5√3। अब बच्चों ये v1 से इधर दौड़ रहा है, इसको दुनिया कहाँ जाती हुई दिखाई देगी? पीछे। किस रफ्तार से? v1। हम चाहते हैं कि इसको हमेशा यही दिखे, यही दिखे, तो ये दिखने के लिए इन दोनों को क्या होना चाहिए? बराबर। तो ये दोनों कट पिट जाएंगे, केवल यही दिखाई देगा। तो फॉर बच्चों अब डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, v1 5। समझ गए बच्चों? तो अगर उसको नॉर्थ में जाता हुआ दिखना है तो v1 और ये बराबर हो गए तो कट पिट जाएंगे, उसको कहाँ दिखाई देगा? नॉर्थ में। खत्म। बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो? जैसे बच्चों ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, एक बार कर लो फिर मैं आगे डिस्कस कर। आदित्य समझ पाए इसे? ठीक है। ठीक है बच्चों, कर लो फटाफट। कर लिया ये? कर लो फटाफट। ठीक है। ठीक। अब बच्चों फिर देखो, हमने ये बर्ड वाला क्वेश्चन किया था। बच्चों बताओ डी को बर्ड कहाँ दिखाई दे रही थी? क्यों दिख रही थी? क्योंकि इसकी 8 और इसकी 8 सेम हो गई थी। आप देखो इसकी ये 8 और ये 8 सेम हो गई, तो दोनों इस डायरेक्शन में 8 की स्पीड से भाग रहे हैं। तो बच्चों जैसे मान लो दो बाइक पैरेलल में ऐसे कई बार चलती हैं, बातचीत करते हुए जाते हैं, अगर सेम स्पीड होती है तो ऐसा फील होता है रुके हुए। तो वही चीज़ बच्चों यहाँ है, इसकी 8 इसकी 8 ये दोनों सेम हो गई, तो इससे ये वाला मोशन फील नहीं होगा, उसे केवल ये वाला मोशन फील होगा, क्योंकि 8 6 पीछे 8, तो इसे केवल इधर 6 दिखाता है। याद आया बच्चों? तो वही फंडा बच्चों यहाँ है। अभी क्लियर है बच्चों ये वाला क्वेश्चन? चेक करो बच्चों, अब इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों एक बार अपने मॉड्यूल में देखो बच्चों, मॉड्यूल में बच्चों देखना, बच्चों देखना पेज 136 क्वेश्चन 39, एक बार ट्राई करो फिर मैं डिस्कस करता हूं।
ओके बच्चों, ये जिससे हुआ हो वो बताएं। ओके प्रज्ञा तुम बताओ, थोड़ा लॉजिक और बता पाओ क्यों क्या। चलो ठीक है, तुम बताओ आस्था। ओके और किस किस से, आयुष तुम बताओ तुमने क्या सुना। नहीं वो ठीक है, लॉजिक क्या लगा। सर उसमें लिखा हुआ 50 मीटर पर सेकंड से वो नॉर्थ में गया हुआ है, यानी वो हमारा वो है 10 साइन वाई एक्सिस पे है वो, और एक्स एक्सिस पे हमारी कार जा रही है, तो हमारा जो रिजल्टेंट जो रहेगा वो तो उधर रहेगा ना, हाँ सही है, प्लेन में रहेगा, ठीक है एक्स ठीक वाई है। प्लेन। और कोई, अक्षर तुम बताओ तुमने क्या सोचा। सही है, ये काफ़ी परफेक्ट लॉजिक है, ठीक है। बच्चों समझो, क्वेश्चन को रीड करना और उसको समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चन इसी वजह से मैंने सबसे पूछा कि वो क्या सोच रहा है, क्या है कि केवल अपना आंसर आ रहा है वो ज़रूरी नहीं, हो सकता है आप सही लॉजिक से आंसर निकाल रहे हो, वो भी ठीक है। मैं आपको चीज़ें दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि भाई हो क्या रहा है और हम कर क्यों रहे हैं, तो वो चीज़ बच्चों समझो। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि कोई ट्रेन जा रही है, कोई ट्रेन जा रही है और ट्रेन इसको नॉर्थ में किस रफ्तार से दिख रही है, 15 से। तो बच्चों इसको दिख रही है 15 से, इसको किस रफ्तार से दिख रही है, 15 से। इसको दिख रही है मतलब ऑब्जर्वर ये है, ऑब्जर्वर ये है, तो इसको लगेगा कि दुनिया इधर 8 से पीछे जा रही, दुनिया इधर 8 से पीछे जा रही। अब ट्रेन उसे दिख रही है इधर 15 से, इधर 15 से दिख रही है। ऐसा तब हो सकता है जब ट्रेन की एक्चुअल इधर 8 हो, या बच्चों ऐसे समझो ये कार 8 से जा रही है, ये ट्रेन की अगर इधर 8 रफ्तार हो, ट्रेन की बच्चों एक्चुअल में इधर 8 रफ्तार हो, तो बच्चों अब अगर कार वाला ट्रेन को देखेगा तो उसे क्या दिखेगा, रेस्ट में। क्या दिखेगा, रेस्ट में। अब मान लो बच्चों ट्रेन की इधर 15 हो, तो अब कार वाले को क्या रफ्तार दिखेगी, किस तरफ दिखेगी, नॉर्थ में। और वही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। अब अगर कार वाला ट्रेन को देख रहा है, अब अगर कार वाला ट्रेन को देख रहा है, तो कार वाले को 8 ये तो फील ही नहीं होगा, केवल ये फील होगा जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। अब अगर कार वाला ट्रेन को देख रहा है तो उसको 8 ये तो फील ही नहीं होगा, केवल ये 15 फील होगा। यानी कि बच्चों ट्रेन के पास एक इधर 8 होनी चाहिए, एक इधर 15 होनी चाहिए। समझ पाए बच्चों, इस कार को इसकी रफ्तार इधर 15 तब फील होगी जब इसकी 8-15 ऐसे हो, ये समझे। तो अब बच्चों ट्रेन की एक्चुअल अगर मैं लिखता हूं तो 8-15 नेट निकालोगे तो दोनों का स्क्वायर अंडर 70, ये आंसर हो। तो उसकी ओवरऑल रफ्तार बच्चों क्या होनी चाहिए, 70। बताओ कोई दिक्कत हो, तुम्हारा भी सही था, कोई दिक्कत नहीं। बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो इसमें भी, ये वाला समझ पाए बच्चों, क्लियर है भैया, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट फिर इसमें आप लोग अटेम्प्ट करें 41 क्वेश्चन, 41 क्वेश्चन। बच्चों पिछला क्वेश्चन क्लियर है ना, अब इसे कर लो 41, फिर मैं डिस्कस करता हूं।
बच्चों जैसे अगर कोई दिक्कत लगे तो रिजॉल्व कर लो, अगर मान लो नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो रिजॉल्व करके कर लो, ठीक है ना, कर लो एक बार, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। बच्चों अब हैंड राइज करें जिससे हुआ हो, और कोई अक्षत बोलो क्या किया है। लॉजिक उतना सही नहीं है। और बच्चों कोई, चलो बच्चों जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप करें। बच्चों ये चीज़ है, हमने क्या किया, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, x और y। तो बच्चों सबसे पहले आप एक ही वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में, मतलब ij फॉर्मेट में लिख लो बच्चों, फिर मैं डिस्कस करूँ। एक ही लिख लो, जिसकी एक ही हो जाए वो बी की लिख लो। सबसे पहले ij फॉर्मेट में लिख लो। लिख लिया बच्चों? यथार्थ तुम बताओ एक ही वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में क्या आई, लिखो जल्दी, फिर टाइम क्यों लगा रहे, ठीक है ना बच्चों। वो तो कंपोनेंट में तोड़ना तो मैं आता ही है, लिखो जल्दी। देखो नॉर्थ ईस्ट हमेशा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ही होता है, उसमें कोई शक नहीं होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ। ऐसे ही साउथ ईस्ट बोला है तो वो साउथ और ईस्ट के बिल्कुल बीच में 45 पे ही होगा। हाँ यथार्थ बोलो, एक ही, बोलो, बहुत सिंपल सा है, इसमें क्यों अटक रहा, केवल कंपोनेंट में तोड़ना है, एक ही वेलोसिटी कंपोनेंट में तोड़ के आईजे में बताओ। आगे बोलो, प्लस गलत। देखो इधर एंगल टच है तो यहां कंपोनेंट क्या आएगा, 80 cos 45, तो 80 बाई रूट टू या 40 रूट टू लिख दो, 40 रूट टू। ऐसे इधर कंपोनेंट 40 रूट टू, तो इसे लिखोगे 40 रूट टू आई, 40 रूट टू जे। बोलो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत। यथार्थ अब वापस बताओ, बी की वेलोसिटी दी है 60, उसको तोड़ के बताओ क्या होना चाहिए, कर लिया, बोलो इसको 60 है। बच्चों बताओ एक ही कंपोनेंट में कहीं दिक्कत, हाँ यथार्थ बताओ। मिस्टेक है, देखो यहां तोड़ोगे तो 60 बाई रूट टू आई, लेकिन ये नीचे है तो 60 बाई रूट टू माइनस जी, तो इसको तुम लिखोगे 30 रूट टू आई माइनस 30 रूट टू जी। अब एक बार बच्चों चेक करो कंपोनेंट्स में कैसे तोड़ा है बच्चों, वही रटी हुई तरीका। इधर की साइड तुम्हारा एंगल टच है तो ये कॉस ये साइन, इधर x मतलब i, इधर y मतलब j, इधर x मतलब i और इधर माइनस y मतलब माइनस j। बताओ बच्चों यहां तक कोई दिक्कत, एक बार बच्चों चेक करो यहां तक कोई दिक्कत। अब बच्चों तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी,
वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, मतलब वी ए बी पूछा है। वी ए बी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, ये पूछा है। तो वी ए माइनस वी बी। अब यथार्थ ए से बी को सब्ट्रैक्ट करो, बताओ क्या आ रहा है। ए से बी को सब्ट्रैक्ट करो, बोलो। क्या आएगा, देखो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस वाला उल्टा जुड़ जाएगा। देखो 40 से 30 जाएगा, वो तो सही है। 40 से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस में है, तो उल्टा जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा तो 70√2 जी। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है बच्चों। अब एक बार मैं वापस कंक्लूड करता हूँ। ए 80 था, तोड़ा 40√2 40√2 40√2 आई 40√2 जी 60 60/√2 60/√2 मतलब 30√2 आई। और ये पूछा है तो ये निकल के आया। अब इसका बच्चों एंगल पूछा है, कहाँ से पूछा है, देन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रे रिलेटिव टू मेक विथ नॉर्थ। बच्चों नॉर्थ से पूछा है। वो बताता हूँ, 2 मिनट रुको, वो भी बताऊंगा, पहले इससे बता देता हूँ, उससे करता हूँ, ठीक है ना। अब समझो इसे बच्चों अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 10√2 आई 10√2 आई मतलब इधर 70√2 जे इधर, ये क्लियर है। अब नेट वेलोसिटी बच्चों तुम्हारी ये आ गई। अब नॉर्थ इधर होता है, उससे एंगल लिखना, नॉर्थ ये है, उससे एंगल लिखना। तो अगर मैं tan अल्फा लिखता हूं, tan अल्फा, तो बच्चों इसको बेस मानोगे, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस इसको परपेंडिकुलर, तो 10√2 अपॉन 70√2 तो 1/7 1/7 बच्चों आंसर क्या होना चाहिए, ए। अब एक बार बच्चों इस मेथड को चेक करो, फिर अक्षर जो तुम बोल रहे हो वो भी मैं डिस्कस करूँ। ये समझ पाए बच्चों, इस मेथड में कहीं दिक्कत हो पहले वो देखो। एक बार बच्चों पूरा देख लो आराम से, कहीं कोई दिक्कत हो वो पूछ लो। हाँ, अब अक्सर जो तुम बोल रहे हो बिल्कुल कर सकते हो उससे, लेकिन जो तुमने बताया था वैसे नहीं होता है, वो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे, समझना। देखो एक बार ये कंप्लीट हो जाने दो फिर बताता हूँ, क्योंकि थोड़ा डायग्राम उसमें बड़ा बनाना पड़ेगा। बच्चों कर लिया, इसे कर लो फटाफट। चलो बच्चों एक बार कर लो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। हाँ तुम बताओ तुम कैसे कर रहे थे। सर इसमें बोल रहे हैं कि 80 इधर गया है और 70 इधर गया है, तो V अगर दिख रहा है एक को, तो वहाँ से एंगल बन रहा है अल्फा का, तो ये एंगल अल्फा हो गया। सर इसमें अगर देखेंगे तो ये तो राइट एंगल बन गया 90 डिग्री का। तो सर इसमें tan अल्फा लेंगे तो परपेंडिकुलर ये अपॉन बेस ये, तो 4:3 में। इस तरीके से नहीं रहता है, वो मैं बताता हूँ। अगर वैसे करना चाहो तो प्रॉपर मेथड क्या होगा वो मैं बताता हूँ। देखो बच्चों इतना सबने कर लिया। बच्चों इसे हटा दूं, ठीक है हटा रहा हूं बच्चों। अब इसी को बच्चों ऐसे ही मैं डिस्कस कर रहा हूं, वो देखना। देखो ए तुम्हारा इधर 80 था, बी बच्चों इधर 60 था, ये भी 45, ये भी 45। अब ध्यान से देखो, हमें वी ए बी निकालना, तो वी ए बी होता है वी ए माइनस वी बी। बच्चों वी ए प्लस माइनस वी बी, थोड़ा वेक्टर याद करो, वी ए प्लस माइनस वी बी, तो वी ए प्लस वी बी का उल्टा, वी बी का उल्टा। माइनस वी बी का क्या मतलब होता है, वी बी का उल्टा। तो ए में बी का उल्टा जोड़ना है। वी ए बी का क्या मतलब है, वी ए माइनस वी बी, यानी कि माइनस वी बी
माइनस वी बी का मतलब होता है वेक्टर का उल्टा, यानी कि पलट के जोड़ना। तो उस तरीके से अगर करना चाह रहे हो तो वो मैं बता रहा हूं, जैसे ये तुम्हारा वी ए हो गया, ये तुम्हारा वी बी हो गया, तो तुम्हें इसको ऐसे पलट के जोड़ना पड़ेगा, पलट के ऐसे जोड़ना होगा। तो अब अगर मैं इसको पलट के जोड़ता हूं तो वो देखो ये चीज है, ये डायग्राम। अब ये अपना वीबी है, इसको अगर मैं पलट देता हूं, पलटा कि नहीं पता नहीं क्या हो गया, ठीक है ना बच्चों, देखते हैं। तो खैर ऐसे ही कर देते हैं, डिलीट करता हूं इसे, छोड़ो। ये ठीक है। अब देखो इसको पलट रहा हूं, तो पलटूंगा तो इधर वी बी आएगा 60, ये बी का उल्टा हो गया। अब इन दोनों का नेट अगर मैं निकालूंगा तो वो मैं इस तरह से एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करूंगा, तो वो यहां कहीं ऐसे आएगा। अब ये एंगल हमें अल्फा लेना पड़ेगा, ये एंगल। तो ये एंगल अगर मैं निकालता हूं तो अब समझो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 80 तो ये 60, ये अल्फा तो मान लो ये भी अल्फा। तो अब अगर मैं 10 अल्फा लिखूंगा तो परपेंडिकुलर, हाँ ये अल्फा नहीं होगा, ये गलत बना दिया। खैर इससे फिर वो सॉल्व करना पड़ेगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो उस वजह से इससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन दिक्कत ये कि जैसे ये स्टैंडर्ड एंगल में नहीं है, जैसे अपना 1/7 आया, तो अगर स्टैंडर्ड एंगल में होता तो बड़ी आसानी से आंसर मैच कर जाता। अगर नॉन स्टैंडर्ड में तो इससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर ट्रिग्नोमेट्री हैवी लगानी पड़ेगी। तो डायरेक्टली ऐसे नहीं करते हैं, प्रॉपर पलट के अगर हम सॉल्व करेंगे इससे भी आंसर वही आएगा। इतना समझ गए? ठीक है। तो खैर बच्चों इस क्वेश्चन में ये मेथड छोड़ो, वो वाला क्लियर है ना? ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट फिर इसमें देखो आप, नेक्स्ट बच्चों इसमें आप देखो 137, 52 बोलो बच्चों क्या दिखना चाहिए? साउथ ईस्ट किस किस को लग रहा है, एक बार हैंड राइज करें। ओके तुम बताओ तुमने क्या किया? ओके आदित्य तुम इधर बताओ, तुमने साउथ ईस्ट कैसे निकाला? देखते हैं और कोई बच्चों जिसको साउथ ईस्ट लग रहा हो, एक बार हैंड राइज करें। यथार्थ तुम बताओ। हाँ हाँ बोलो। अच्छा ठीक है देखते हैं। ओके अब साउथ वेस्ट में किसे लग रहा है? साउथ वेस्ट बच्चों अकेला एक बंदा है। हाँ तुम बताओ। ठीक है सही है, साउथ वेस्ट बच्चों सही है। समझो देखो बच्चों ध्यान से, ये हेलीकॉप्टर इधर जा रहा है, हेलीकॉप्टर बच्चों इधर जा रहा है, ट्रेन उधर जा रही। तो बच्चों ट्रेन उधर जा रही है तो ट्रेन में जो पैसेंजर बैठे हैं उनको दुनिया किस तरफ जाती हुई दिखाई देगी? पीछे। तो उसको हेलीकॉप्टर कहाँ जाता हुआ दिखाई देगा? पीछे। तो ये इधर 50 से जा रहा है, बट उनको लगेगा कि हेलीकॉप्टर इधर पीछे से जा रहा है। ट्रेन वालों को क्या लगेगा कि भाई हेलीकॉप्टर इस तरफ 50 से जा रहा है।
तो उसकी खुद की 50 ये है, ये 50, तो नेट इधर 50-50 तो 45 डिग्री। ये कौन सी डायरेक्शन होती है? वेस्ट। ये कौन सी है? साउथ। तो ट्रेन में जो पैसेंजर हैं, ट्रेन में जो पैसेंजर हैं, उन्हें क्या लगेगा कि भाई हेलीकॉप्टर इधर जा रहा है, साउथ वेस्ट। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि 50 इधर 50 इधर हम ये निकाल, वो गलत है, वो साउथ ईस्ट आएगा जो कि गलत है। इसको लगेगा कि दुनिया उस तरफ जा रही है, उस तरफ जा रही है, तो ये 50 ये 50, तो नेट इस तरफ दिखेगा। अभी समझ पाए बच्चों इसे? कोई दिक्कत? ट्रेन हेलीकॉप्टर ऐसे साउथ में जा रहा है, ट्रेन बच्चों ऐसे 50 से इधर जा रही है। अभी समझ पाए इसे? बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो? अब नेक्स्ट बच्चों देखो, बच्चों पेज 144, पेज 144 क्वेश्चन 37। एक बार बच्चों ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। बच्चों एक लेके पास कर देना, बच्चों एक लेके पास कर देना, ठीक है? हाँ, इस वाले क्वेश्चन है वो अभी देखते हैं बच्चों। डिस्कशन नहीं करें, सेल्फ से अटेम्प्ट कर लें, फिर मैं डिस्कस करता हूं। बच्चों कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले उसका डायग्राम बनाने का ट्राई किया करो। ओके बच्चों, अब ये एक्स्ट्रा मुझे दे दो, आशीष लेना इसे। बच्चों सीट सबको मिल गई ना? ठीक है, तो उसकी अभी बच्चों नहीं देखना, अभी केवल यहीं फोकस करना है। तो बच्चों अब मुझे बताओ, जो ये वाला क्वेश्चन है ये किससे सॉल्व हुआ? जो सिप वाला क्वेश्चन अभी मैंने दिया है उसे अटेम्प्ट कर लो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ओके बच्चों, अब हैंड राइज करें। ये और कोई? आयुष तुम बताओ, कौन सा आंसर? सी। क्या लग रहा है मुझे बताओ? सर उसमें लिखा हुआ है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ से जो ईस्ट होगा वो 30 डिग्री बन रहा है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ, अच्छा मैंने गलत ड्रॉ किया। नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ से इसकी तरफ 30 डिग्री। ओके हाँ अब बताओ। तो सर अभी वो 10 किलोमीटर पर आवर है, यानी वो कॉस्ट की तरफ। हाँ तो सर ये 60 डिग्री बन रहे हैं दोनों के एंगल। ये 60 डिग्री एंगल बन रहे हैं। फिर सर यानी x cos 30 डिग्री, फॉर एग्जांपल स्पीड को हम x ले लेते हैं, तो x cos 30 डिग्री इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। x cos 60। 60 डिग्री सॉरी। ठीक है, ठीक है। और कोई बच्चों तुम बताओ। सर इसमें वो बोल रहा है कि नॉर्थ में उसको वो शिफ्ट दिखाई दे रहा है, मतलब उसकी जो ईस्ट वाले डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी वो भी 10 होगी। ठीक है सही है। और कोई बच्चों समझो, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, लगभग वही क्वेश्चन है। देखना बच्चों, लैंग्वेज पढ़ के बस क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट होता है। कई बार क्या होता है, लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि वो समझ में कम आती है।
उसी वजह से मैं डायरेक्ट मॉड्यूल से डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे कि लैंग्वेज को आप डिकोड कर पाए। तो वो समझो बच्चों, एक सिप, ये फर्स्ट सिप है, फर्स्ट सिप 1s का मतलब फर्स्ट सिप, ये ईस्ट में 10 से जा रहा है, और दूसरा सिप हमेशा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट दिया या ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, यही है ना। तो इसका मतलब होता है बच्चों, मैंने सिखा रखा है कि उल्टा चलो, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री, तो इसकी रफ्तार कुछ v मान लेते हैं, और वो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितनी होनी चाहिए, 30 डिग्री। बच्चों इतना समझ गए। तो इसकी नॉर्थ से ईस्ट की तरफ रफ्तार क्या होनी चाहिए, 30 डिग्री। ये बच्चों समझ पाए। अब इसको अगर हम तोड़ लें तो इधर बच्चों v cos 30, इधर v sin 30, मतलब v/2। अब इसको ये हमेशा नॉर्थ में दिखाई दे रहा है, इसको ये हमेशा नॉर्थ में दिखाई दे रहा है, तो इसको ये हमेशा नॉर्थ में कब दिखाई देगा, जब इधर की वेलोसिटी बराबर, ये 10 है तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए, 10, ये 10 है तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए, 10, तभी उसको हमेशा नॉर्थ में दिखाई देगा। तो बच्चों v/2 तुम्हारे पास कितना होना चाहिए, 10, तो v यहां से बच्चों कितना आ गया, 20। बच्चों उसको नॉर्थ में हमेशा दिखाई दे रहा है, वो कब हो सकता है, जब इस डायरेक्शन की वेलोसिटीज बराबर हो। तो इसकी वेलोसिटी मैंने v मानी, इधर cos इधर sin, तो ये v/2 कितना होना चाहिए, 10, v/2 10 होना चाहिए, मतलब 20। v अपने हमसे v पूछा गया है, वो कितना हो गया, 20। बोलो बच्चों कहीं कोई दिक्कत हो, वो इसकी है, इसकी नहीं पता, इसकी 10 दे रखी है, इसकी नहीं पता, वो हमने मान ली, और ये निकालना। हाँ और पूछो बच्चों कोई दिक्कत हो, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद बच्चों इसमें फिर आप देखो, ओके बच्चों देखना पेज 155 क्वेश्चन 25, पेज 155 क्वेश्चन 25। पेज 155 क्वेश्चन 25। तो x बच्चों जो t लिखा है उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, उसका मतलब होता है एज ए फंक्शन। तो x बच्चों क्या दिया है, 10 प्लस 80 प्लस माइनस 3t²। दूसरा पार्टिकल बच्चों ऐसे मूव कर रहा है 5 माइनस 8t³। ये बच्चों फर्स्ट पार्टिकल है, ये सेकंड। तो क्वेश्चन में ये दिया है स्पीड ऑफ सेकंड पार्टिकल एज मेजर्ड इन फ्रेम ऑफ फर्स्ट इज √v। तब बच्चों तुम्हें √v की वैल्यू निकालनी। ट्राई कर लो बच्चों एक बार, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है बच्चों। इन रेफरेंस का मतलब ये होता है कि एक तरीके से वो ऑब्जर्वर है, ठीक है ना। जैसे आपको दिया हुआ है, बताना एक बार, ये नहीं कहाँ पे क्वेश्चन, हाँ, स्पीड ऑफ सेकंड पार्टिकल इज मेजर्ड इन फ्रेम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। तो इन फ्रेम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल का मतलब एक तरीके से फर्स्ट पार्टिकल ऑब्जर्वर है। इन फ्रेम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल का मतलब होता है कि फर्स्ट पार्टिकल ऑब्जर्वर, फर्स्ट पार्टिकल ऑब्जर्वर है, तब हमें चीजें डिस्कस करनी।
बच्चों? बच्चों किसी से उपाय हो तो बताए एक बार। बच्चों हो पाया किसी से? 6060 क्या किया ये बताओ। सर मैंने पहले ये निकाला वाई टी का, मैंने पहले ये के डिफरेंशिएशन किया, जिससे मुझे वेलोसिटी सॉरी ये वेलोसिटी निकली, वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग गई। उसके बाद सर मैंने 1 सेकंड पे पुट कर दिया, उससे हमारा वो जे कोऑर्डिनेट मिल गया, और फिर एक्स कोऑर्डिनेट के साथ भी सेम किया मैंने। उसके बाद सर मैंने उसका रिजल्टेंट ठीक है, अप्रोच ठीक है। और कोई बच्चों कर लो आराम से। हाँ क्या किया है वो बताओ। बोलो क्या किया है। 58 आंसर आता था सर। उसमें मतलब t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे बोला था, तो 1 सेकेंड पे अगर करेंगे तो उसका पोजीशन दिया था, वेलोसिटी निकालना, डिफरेंशिएशन किया सर, उससे वेलोसिटी आ गई थी 2y, और y में अगर देखेंगे तो उसमें आ गई थी -24 g। तो उसमें अंडर रूट बोला है तो अंडर रूट अप्रोच ठीक है, तुम बोलो। सर उसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो 24 टी स्क्वायर आ रही थी और एक का 2 आ रहा था, तो सर उसके बाद टी की जगह 1 पुट कर दिया था। ठीक है आ जाएगा। बच्चों देखो x कोऑर्डिनेट ये है, याद करो बच्चों हमने 2D में पढ़ा था कि इसका डिफरेंशिएशन क्या देगा, x की वेलोसिटी, 10 का डिफरेंशिएशन 0, 8t का 8, इसका -60। अब 1 सेकेंड पे पूछा है तो इसमें बच्चों 1 रखोगे तो 8 - 6 × 1 यानी कि 2, तो x की वेलोसिटी बच्चों कितनी आ गई 2, x की वेलोसिटी 2। अब इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो 5 का 0 -8 टी क्यूब का बच्चों 3t² कितना हो गया बच्चों -24 t²। बोलो बच्चों अब इसमें 1 रखता हूं तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई 24। अब ये x में होगी तो I लगा दो, ये y में होगी तो j लगा दो। बोलो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन बच्चों पहले हमने क्या किया, दोनों को डिफरेंशिएट किया, टाइम को 1 रखा तो मुझे दोनों की वेलोसिटी मिल गई। अब क्वेश्चन की डिमांड ये है कि इन फ्रेम ऑफ 1 इसकी वेलोसिटी बतानी, तो इन फ्रेम ऑफ 1 मतलब ये ऑब्जर्वर है, तो बच्चों देखो इसकी ओरिजिनल वेलोसिटी क्या है -24, या बच्चों प्रॉपरली ऐसे लिख लो वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, v2 - v1, क्योंकि ऑब्जर्वर हमेशा बाद में आता है। v2 कितना है बच्चों, ये v2 है -24j, v1 कितना है 2i। तो अब नेट निकालोगे तो बच्चों इधर 2 इधर 24, नेट बच्चों कितना आ रहा है आप लोग 580। हाँ अब v है ये 580, इसमें 10 से डिवाइड करोगे तो 58, तो आंसर कितना आ जाएगा 58। जैसे 580 आया, उन्होंने ये बोला है कि भाई जो आ रहा है उसको 10 से डिवाइड करके बताओ, तो 10 से डिवाइड करके करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 58। एक बार चेक करो बच्चों कहीं कोई दिक्कत लग रही हो फिर समझो। एक बार डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी, उसमें टाइम 1 रखा ये आ गई, डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी टाइम 1 रखा ये आ गई। अब ये ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर हमेशा बाद में आएगा तो इसको बाद में रख लिया, v2 - v1 ये आया, ड्रॉ किया बच्चों ये आंसर। हाँ बोलो कोई दिक्कत लग रही है बच्चों, जिसको भी कोई दिक्कत लग रही हो आराम से पूछे बताए, कर लो बच्चों फटाफट फिर।
लो बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? कर लो। तो बच्चों जैसे हमने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ी, अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो बच्चों इसके बाद आप लोग लिख लो रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन। बच्चों इतना कर लिया ना, रिलेटिव एक्सेलरेशन। यहां तक बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं ना, सबने कर लिया ना? हटा देता हूं। रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो बच्चों ए बी क्या होगा? ए माइनस ए बी। मतलब बच्चों क्या होगा, बस मैं बोल रहा हूं, लिखवा नहीं रहा हूं, जो अलग चीज होगी वो लिखवा दूंगा। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए एज सीन बाई बी, या बी इज ऑब्जर्वर। एक पॉइंट और लिख रहा हूं, वो बस थोड़ा अलग है। एक्सेलरेशन ऑफ ए एज्यूमिंग एक्सेलरेशन ऑफ बी टू बी जीरो। इसका एक और मतलब हो जाता है एक्सेलरेशन ऑफ ए एज्यूमिंग एक्सेलरेशन ऑफ बी टू बी जीरो। बाकी चीजें तो बच्चों वही हैं, तो वो मैंने नहीं लिखवाई हैं। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए एज सीन बाई बी, और बी इज ऑब्जर्वर, वो तो वही है। ये थोड़ा सा अलग है, वो मैंने लिख दिया। ऐसे बच्चों वी ए बी मैंने आपको बताया था, उसका एक और मतलब ये होता है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ए एज्यूमिंग वेलोसिटी ऑफ ए टू बी जीरो, वेलोसिटी ऑफ ए एज्यूमिंग वेलोसिटी ऑफ बी टू बी जीरो, और रेस्ट। तो क्या मतलब है बच्चों वो मैं समझाता हूं, बट पहले इतना कर लो। समझ गए बच्चों? एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा? ए माइनस ए बी। तो बच्चों इन लाइनों का क्या मतलब है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी लिख लो।